हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है रियलिया इन टीचिंग, यानी कि रियलिया हमारा टॉपिक है। रियलिया क्या होता है? तो आप में से कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम रियलिया को पढ़ा दीजिए। तो सिंपल सा टॉपिक है, शॉर्ट सा वीडियो है, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार तो रियलिया डायरेक्ट आ जाता है ऑप्शन में, या फिर इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है रियलिया। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रियलिया जो है वो रियल से बना है, यानी कि रियल जो चीज़ें हम रियल में देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ रियलिया? रियलिया रिफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट from real life that one uses in the classroom to teach a specific concept। यानी कि हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु जिसको हम इंग्लिश के किसी भी या एक सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपकी कोई भी सब्जेक्ट की टीचिंग है उसमें किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रियलिया कहलाता है। जैसे कि अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए किसी फ्रूट वेजिटेबल्स के नाम पढ़ाना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल्स, जो टॉय वेजिटेबल्स होती है वो ला सकते हैं, या फिर फ्रूट्स पढ़ाना चाहते हैं तो टॉय फ्रूट्स होते हैं वो ला सकते हैं, या फिर चार्ट में भी पिक्चर्स बनी होती हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारी डेली रियल लाइफ की ऑब्जेक्ट हैं उन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है, रियलिया कहलाते हैं। रियलिया कैन इनकॉर्पोरेटेड वर्ड्स ऑलरेडी इन योर क्लासरूम सच एज डेस्क, चेयर और पोस्टर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही कुछ लेकर आओ। कई बार क्या है, हम पढ़ाने के लिए हमारी क्लास में ही जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमारी क्लास के फर्नीचर्स हो गए, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं फर्नीचर का नेम कि दिस इज़ अ, या फिर आप पूरा एक सेंटेंस पढ़ाना चाह रहे हो, इसका यूज़ कराना सिखाना चाह रहे हो, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ विंडो, दिस इज़ अ टेबल। ठीक है, या फिर आप उनको पढ़ाना चाह रहे हो अंडर का यूज़, ठीक है, अंडर और अपॉन का यूज़ पढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, इन का यूज़ बताना चाह रहे हो, इनटू का यूज़ बताना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी आप क्लास की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। और इट कैन बी समथिंग यू हैव ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड क्लास, जस्ट लाइक कलरफुल ब्राउचेज और स्टफ्ड एनिमल। अब देखिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप रियलिया में क्लास की चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो इफ़ पॉसिबल, अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो जिसमें यूज़ आ सकती हैं, या तो आप बाहर से भी चीज़ों को लेकर आ सकते हो। जैसे आप बच्चों को अगर कलर पढ़ाना चाह रहे हो तो आप कलरफुल ब्राउचेस लेकर आ सकते हो, स्टफ्ड एनिमल ला सकते हो अगर आप एनिमल्स के नाम पढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रियलिया क्या है, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को जब हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए, तो वो रियलिया होता है। अब व्हेन, इसका यूज़ हम कब कर सकते हैं? हम ड्यूरिंग क्लास भी ड्यूरिंग अपना जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसकी भी कर सकते हैं, और आफ्टर रीडिंग भी कर सकते हैं। मान लिया आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा है कि आपने वो पूरा कॉन्सेप्ट, जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे उस समय भी आप चीज़ों को दिखा सकते हैं, या कॉन्सेप्ट को पूरा आपने पढ़ा दिया है उसके बाद भी उनको वो चीज़ दिखा सकते हैं। तो उन्हें क्या है, वो क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पढ़ा चुके हो तो वो बच्चे जान जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप किसी भी टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है वाई, हम इसका यूज़ क्यों करें, रियलिया का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, स्पेशली जब आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती है कि वो इमेजिन करें किसी चीज़ को और फिर सीखें। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप उनको कोई चीज़ कॉन्क्रीट वे में, यानी उनके सामने रख कर दिखाएं। तो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अ कॉन्क्रीट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ विच आर वेरी इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि आप चीज़ को सामने रख के दिखा रहे हो तो उन्हें एक कॉन्क्रीट लर्निंग मिल रही है, यानी एक मूर्त अधिगम हो रहा है। उनका चीज़ जो सामने उनके रखी हुई है उसको वो टच करके, देख के आराम से सीख सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। रियली ऑल्सो क्रिएट टोटल फिजिकल रिस्पॉन्सेस दैट हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉल आइडियाज़ एंड थीम्स इन लेटर डिस्कशन। और रियलिया क्या है, क्योंकि बच्चे क्या उसको देख भी रहे हैं, उसको छू भी सकते हैं, तो ये क्या है, उनको क्रिएट करती है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को क्रिएट करती है। और इसलिए उस रियलिया के यूज़ से जो भी बच्चा सीखता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। और अगर आगे
आप फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो तो उनको एकदम से याद आ जाता है कि अच्छा हमने वो चीज़ देखी थी, वो समझी थी, तो उनको वो पूरी जो पुरानी बात है वो रिकॉल आराम से कर लेते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो हेल्पफुल होती है, तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में रियलिया भी हो सकता है, तो वो आपका सही होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट है हाउ। अब आप एज अ टीचर अपनी क्लास में रियलिया को यूज़ कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो देखिए रियलिया री इन्फोर्स लैंग्वेज स्किल्स एंड अपील्स टू बोथ विजुअल एंड किनेस्थेटिक लर्नर ऑफ ऑल एजेस। तो रियलिया क्या है कि वो क्या करता है, जितनी भी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनको सीखने में क्या है, बच्चों को बोथ उनके जो दो सेंसेस हैं यानी कि विजुअल और टच सेंस यानी किनेस्थेटिक, वो क्या है अपना टच भी करके देख रहे हैं उनको चीज़ों को, तो ये दोनों सेंसेस जो काम करते हैं, इसलिए रियलिया जो है वो हर किसी एज के बच्चे के लिए इसका यूज़ जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इट स्पेशली हेल्पफुल व्हेन टीचिंग स्टूडेंट हुज नेटिव लैंग्वेज यू डोंट स्पीक। और स्पेशली अगर आप ऐसे टीचर हैं जिसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज आपको नहीं आती है, सपोज़ दैट आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, आपको हिंदी आती है, मान लिया आपकी पोस्टिंग हो गई है साउथ एरिया में, तो वहाँ पे तो नेटिव लैंग्वेज जो होगी वो आपको नहीं आएगी, तो वहाँ पे आप जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप रियलिया के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बच्चों को कुछ बोलना नहीं है, बस उनको चीज़ें दिखानी है और इंग्लिश में पढ़ाना, तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे हमें क्या चीज़ या हमारी टीचर किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। ठीक है, अब आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो रियलिया कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ टन ऑफ फन एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू आप इसका यूज़ करके टीचिंग करा सकते हो। कैन लिवन अप योर क्लासरूम एंड गेट स्टूडेंट एक्साइटेड अबाउट लर्निंग इंग्लिश। तो बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं इसे सीखने में। जैसे एग्जाम्पल है पहला, नो मैटर what concept you are teaching, acting out scenes and role playing in is a wonderful way to help students memorize the material and encourage speaking skill through an easy activities। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई रोल प्ले करा सकते हो, कोई सीन है जिसकी एक्टिविटी करा सकते हो और उसमें रियलिया को यूज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आप करा सकते हो बच्चों के बीच में, इससे क्या बच्चों की स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी, कन्वर्जेशन अच्छा होगा अगर आप, तो उसमें आप रोल प्ले करा दोगे। एक मान लिया बच्चों को क्या है, किसी रेस्टोरेंट में वो जा रहे हैं और उन्हें फूड ऑर्डर करना है, तो वहाँ पर आप कुछ रियल फूड ला के रख सकते हो, टिकट्स वगैरह ला सकते हो, एक रियल एनवायरनमेंट उनका क्रिएट करोगे तो उनको क्या है इंटरेस्टिंग भी लगेगा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और आपकी टीचिंग प्रोसेस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग रियलिया इज़ टू गिव स्टूडेंट डायरेक्शन टू कैरी आउट विद द ऑब्जेक्ट्स। यानी अब क्या है, आप डायरेक्शन दे सकते हो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके। कैसे, जैसे बच्चों के पास बुक होती है, पेंसिल होती है, इरेज़र, ये सब कॉमनली आपकी क्लास में अवेलेबल ही होता है, तो आप कैसे डायरेक्शन दे सकते हो, आप डायरेक्शन के थ्रू उनको प्रीपोजिशन जो है वो सिखा सकते हो। जैसे कि पुट द पेंसिल अंडर द इरेज़र, तो यहाँ पे अंडर का यूज़ आपने सिखाया, पुट द पेंसिल इन द बैग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तो बच्चों को फन लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है, ऊपर से वो चीज़ें भी सीखेंगे, प्रोपोजिशन भी सीखेंगे, जैसे इन हो गया, अंडर हो गया, आउट हो गया, इनसाइड, इनटू, कुछ भी प्रोपोजिशन आप सिखा सकते हो। नेक्स्ट है टू मेक राइटिंग असाइनमेंट कैन बी कम टू लाइफ, ब्रिंग इन रैंडम ऑब्जेक्ट एंड प्लेस देम एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। तो आप अब राइटिंग में भी, राइटिंग ये तो हमने अभी मान लिया स्पीकिंग सिखाई, ठीक है, राइटिंग हम कैसे सिखा सकते हैं, तो राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई अच्छा सा कैरेक्टर उसकी फ़ोटो ला के रख सकते हो, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ला के रख सकते हो और उससे बच्चों पे बोल सकते हो कि इसको यूज़ करते हो आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखो या शॉर्ट स्टोरी सुनाओ। ठीक है, तो इससे आप क्या है, राइटिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, किसी भी असाइनमेंट को करा सकते हो। नेक्स्ट यूज़ हो गया है यूज़ रियलिया टू टीच एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बच्चों को क्या है, इमेजिन नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है, एज्यूम नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, तो उसको सिखाने के लिए भी आप क्या करते हो, रियलिया का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप उनको प्लांट के पार्ट्स के बारे में बताना चाह रहे हो तो प्लांट ला के रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक चार्ट ही उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो या मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे भी चीज़ें उनको समझ में आएगी।
नेक्स्ट है यूज़ द रैंडम ऑब्जेक्ट टू टीच यूज़ ऑफ ए और एन इन अ फुल सेंटेंस। अब अगर आप ए और एन का यूज़ कराना चाह रहे हो तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आप ला के रख सकते हो जिनमें, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल के आगे क्या होता है, एन एप्पल, ठीक है। बॉल, ए अ बॉल, तो आप ए और एन का यूज़ कराने के लिए भी जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, ताकि क्या है, देखो सबसे जो बेनिफिट होता है रियलिया का वो यही होता है कि बच्चे, क्योंकि उसे अपनी रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट से सीखते हैं, तो आगे भी वो क्या है अपने रियल लाइफ में उनका सही इस्तेमाल कर पाते हैं, जो भी चीज़ें या जो भी कॉन्सेप्ट आप उनको सिखा रहे हैं। जैसे ए और एन का यूज़ अगर आप उनके रियल ऑब्जेक्ट, रियल डेली लाइफ में यूज़ आने वाले ऑब्जेक्ट से सिखाएंगे, तो फिर आगे जब वो घर में भी इंग्लिश बोलेंगे तो वो उनको पता होगा कि प्रॉपर कि मुझे एप्पल के आगे एन लगाना है और बॉल के आगे ए लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइटम यू विल टीच एज वोकेबलरी यूनिट। वोकेबलरी सिखाने के लिए भी आप कर सकते हो, बहुत सारे आइटम ला सकते हो जिनके नाम बच्चों को नहीं पता है या क्लास की ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पिक्चर सच एज इलस्ट्रेशन ऑफ बिग, बिगर, बिगेस्ट, लाइट, हैवी। अब अगर आप कंपैरिजन सिखाना चाह रहे हो बच्चों को, तो उसके लिए भी आप कंपैरेटिव पिक्चर्स दिखा सकते हो जिसमें एक छोटी बॉल बनी हो और बड़ी बॉल बनी हो और बहुत बड़ी बॉल, तो उसमें आप बिग, बिगर, बिगेस्ट बता सकते हो, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट बता सकते हो, या कोई चीज़ जिसको वो टच कर सकते हो तो हैवी, लाइट, ये जो कंपैरिजन है ये आप सिखा सकते हो। नेक्स्ट है अ क्लास सेट ऑफ कैलेंडर कैन बी यूज व्हेन यू आर टीचिंग मंथ्स, वीक्स एंड टाइम एक्सप्रेशन। देखिए, अब कैलेंडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो रियल ईयर के रूप में, अगर आपको मंथ पढ़ाना है, वीक पढ़ाना है, ईयर पढ़ाना है, और सबसे अच्छी बात है अगर आपको टाइम एक्सप्रेशन सिखाना बच्चों को। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है सच एज इन अ वीक अगो, अ वीक बिफोर, ठीक है, या अ वीक आफ्टर, या लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको सिखाने के लिए भी हम कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियलिया क्या है, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।